सलाम अलैकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है शेख साहब? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत मेहरबानी आपकी। क्या इसमें गिरामी मेरे भाई आपका? मेरा पूरा नाम इज़्ज़तुल्लाह नूर है। और जी मैं नूर भाई। अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। अभी काबुल से आपसे कॉल किया मैंने। अच्छा, थैंक यू सर। जी क्या सर। हुक्म है भाई साहब? हुक्म करें। इज़्ज़तुल्लाह भाई। बस हुक्म तो नहीं है शेख साहब, मतलब वो हमारे हिंदुस्तानी भाई कहते हैं हम आपके बहुत पुराने भक्त हैं और बहुत तकरीबन 8-9 साल से आपको मतलब इस होलिये में गए तो मैं कल वो ऑपरेटर साहब के साथ भी बात कर रहा था। मैंने कहा शेख साहब तो बहुत चेंज हो गए माशाल्लाह और भी जवान हो गए। अल्लाह ताला आपको तो इज़्ज़त दे, आपका हुस्न ज़न है। खुदावंद मुताला आपको जहाँ भी हैं अल्लाह ताला खुश रखे, इज़्ज़त दे। बहुत आमीन, मेहरबानी आपकी। आमीन आप सब लोगों के साथ। सर, मैं तो मतलब किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखता और मैं इस फ़िरके वारियत को भी मतलब सही नहीं समझता। और एक बात लेकिन है अभी आपके साथ मैं इस सेशन में हूँ, तो एक बात मुझे कहनी चाहिए। जितनी भी उलमा है, अहले तशय्युह के हैं या अहले सुन्नत में है, अहले सुन्नत में भी जितने फ़िरके हैं, मैं सबको फ़ॉलो करता हूँ। मतलब उनसे अच्छी बात और सच्ची बात और हक़ की बात ले लेता हूँ। मतलब 8-9 साल से, उससे भी पहले आपकी मेहनत होगी दीन में और है इंशाअल्लाह। आपको हमें मतलब मोटिवेट किस तरह से मोटिवेट करना होगा? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अहले बैत के मुकाम को 100% पता है और मतलब जो भी हमारी रिवायत है और आपकी रिवायत जो भी मैंने खंगाले मुझे पता है। लेकिन आप हमें किस तरह मतलब मोटिवेट कर लेंगे कि हम ये जो आपका नज़रिया है अहले तशय्युह और इसका जो दीन इस पे जिस पे इस्तवार है, मतलब आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं किस बुनियाद पर कि हम मतलब इस मज़हब को या इस मसलक को हम चुन लें? देखें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़माना ऐसा है कि हक़ रोशन किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग हक़ के मुतालिक लापरवाह होते हैं, उनको परवाह नहीं होती। मसलन बहुत सारे लोग क्रिश्चियंस हैं या यहूद हैं या गैर यहूद नसरा में से हैं, दूसरे फ़िरक़ों से हैं या हिंदू हैं। उनको इस्लाम का हकीकत का पता चल जाता है, लेकिन उनको परवाह नहीं होती। अक्सरियत लोग ऐसे हैं कि उनको हक़ का अगर पता भी चल जाए तो उनको परवाह नहीं होती। वो अपने जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, तो वो लोगों को बताते थे कि दीन की तरफ आ जाओ, और जो पैगाम लेके आए थे वो सबको पता था कि उनके पैगाम गलत नहीं है। और मक्के के लोग तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जद और उनके बाप दादा से जानते थे कि कितने अजीज लोग हैं, कितने सच्चे लोग हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अमीन समझते थे। वो यानी बिअसत के बाद भी वो अपनी अमानतें उनके पास रखते थे, और शब हिजरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमान कुफ़ार मुशरिकीन की जो अमानतें थी उनको अपने भाई को दिया, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को, और कहा कि इनको वापस कर दो तुम और फिर मदीने आ जाना। तो वो जानते थे कि इनकी पैगाम में कितना सच है, लेकिन अक्सर लोगों को परवाह नहीं था कि ये सच है तो क्या हुआ। उनकी ज़िंदगी चल रही है, वो अब उनका आबा व अजदाद का जो तरीक़ेकार है उसी पे वो जा रहे हैं और उसी पे वो खुश हैं। तो ये अजीब दुनिया का एक अजीब गफलत है, लोगों के आंखों पे पर्दा डाल देता है कि उनको हक है और हक को तस्लीम करने की परवाह नहीं होती और क़यामत का परवाह नहीं होता। तो लेकिन जो जो इंसान आकिल है, जिसके दिल में अल्लाह ताला कोई बेदारी, कोई शऊर पैदा कर देता है, तो उसको पता होता है कि ये दुनिया तो गुजरने वाली है, और मैं सही ईमान के साथ अगर रोज़ क़यामत महशूर हुआ तो अल्लाह मुझसे कबूल फरमाएगा। और अगर मैं सही ईमान के साथ जिस रास्ते पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिस दीन को वो लेके आए हैं, उससे महशूर नहीं हुआ, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे और सब फ़िरक़े जहन्नमी होंगे। सब फ़िरक़े जहन्नमी। जी हाँ। आखिर हम मुसलमान किस लिए हैं? मुसलमानी का दुनियावी फ़ायदा बहुत कम है। इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है मुसलमान होने का दुनिया में। यानी दूसरे लोग जो हैं, हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं, वो यहूदी हैं, उन वो बहुत दुनियावी लिहाज से उनमें कोई मुसलमानों से वो ज़्यादा कामयाब हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इंसान मुसलमान हो तो हतमन उसको दुनियाई तौर पे कामयाबी हासिल होती है। बहुत सारे लोग हैं मुसलमान हो जाने के बाद वो उल्टा लोग फ़कीर बन जाते हैं, लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग ईमान लाते थे, तो वो पूरी दुनिया की दुश्मनी अपनी तरफ जज़्ब कर देते। तो दुनियाई लिहाज से तो उसका कोई फ़ायदा इतना ख़ास नहीं है, और जो शख़्स इस्लाम इसलिए कबूल करता है कि दुनियाई फ़ायदा है, तो उसके ईमान का फ़ायदा भी नहीं है। तो इसका एक ही फ़ायदा है, और वो है आखिरत में अबदुल अबद के लिए, हमेशा के लिए।
انسان کامیاب ہو، انسان سرفراز ہو، اللہ اس سے راضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے، اہل تقوا کے لیے، اہل ہدایت کے لیے دار الآخرہ بنایا ہے، جنات نعیم، جنات فردوس بنایا، جو اس کے اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنین کو جنت جانے سے پہلے ایسے فاخر لباس سے ملبس کریں گے اور پہنائیں گے جن کا ان کے لباس کا ایک دھاگا، ان کے لباس کا ایک دھاگا پوری دنیا کے جو جتنے ثروتیں ہیں، سونے ہیں، اس کے ایک دھاگے کے برابر نہیں ہے۔ یعنی امریکہ کے فورٹ ناکس میں سب سے دنیا کا سونے کا خزانہ کہاں پہ؟ امریکہ کے فورٹ ناکس میں ہزاروں ٹن امریکہ نے کئی سو سال، یعنی 150 سال سے سونا، امریکی گورنمنٹ کا پالیسی ہے کہ جہاں بھی سونا ملے اس کو خرید لیتا ہے، سونا گولڈ کو وہ ریزرو کے ہاں ریزرو کر لیتا ہے، اس کو اپنے خزانے میں جمع کرتا ہے، تو ہزاروں ٹن وہاں پہ ہے سونا، اور اسی طرح چائنا کے پاس، روس کے پاس، دوسری ممالک کے پاس، یہ سب اس کے دھاگے کا، ایک کپڑے کے ایک دھاگے کا برابر بھی نہیں ہے۔ تو وہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جنت میں کیا ہے، اور دوسری طرف جہنم ہے، جہنم میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عذاب مہیا کیا ہے جنہوں نے حق کو دیکھا اور حق کو قبول نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ ان کی امت جہنمی ہے سوائے ایک فرقے کے، اس فرقے جہنمی ہے سوائے ایک فرقے۔ تو اگر انسان اس بات کی طرف سوچے، جس شخص کے دل میں اگر خوف ہے اللہ تعالیٰ کی اور آخرت کا اور یوم حساب کا خوف ہے، تو اس کے لیے ایک خطرے کا ایک گھنٹی ہے، یہ خطرے کا ایک بیل ہے جو بج رہا ہے کہ جی بیدار ہو جاؤ، تم چیک کرو کیا تم اہل ہدایت میں سے ہو یا اہل ہدایت میں سے نہیں ہو۔ تو جو فرقے ہیں ان میں اختلاف، سب کچھ میں اختلاف ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کون سا فرقہ ہے، چاہے وہ فرقہ میرے خلاف ہو، میرے آبا و اجداد اس فرقے پہ نہیں ہوں، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں مان لوں، اس کی اتباع کروں اور اس کی پیروی کروں۔ تو سب جو موٹیویشن ہے ہمارے پاس وہی موٹیویشن ہے جو اللہ نے دیا ہے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کہ صحیح دین کے اتباع سے، صحیح دین کے اتباع سے وہ ثروت ملے گا آپ کو، وہ سرور ملے گا آپ کو، وہ خوشی ملے گی آپ کو جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، ہمیشہ کے لیے۔ اور حق کو چھوڑنے سے، حق کی مخالفت کرنے سے، حق کے خلاف تعصب برتنے سے، وہ آپ کو وہ حزن ملے گا، وہ پچھتاوا ملے گا، وہ پشیمانی ہوگی، وہ حسرت ہوگا، اور وہ عذاب ہوگا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا غضب، ملائکہ غضب وغیرہ، یہ ہے ہمارے پاس۔ جی سر، مزید حکم فرمائیں۔